हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर हर महादेव। चलिए देखते हैं पाइसेस आपका जो है वो कैसा जाने वाला है। आपका ये अक्टूबर का मंथ पाइसेस अक्टूबर कैसा जाने वाला है। एंजल डिवाइन हमें बताइए, गाइड करें। सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आ रहा है द ट्रैवलिंग एनर्जी, और ये बता रहा है कि आप इस महीने जो है हो सकता है कि कोई काम के सिलसिले में या फिर घूमने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस का कार्ड आया है। तो जो भी चीज़ के लिए आप ट्रैवल करोगे वो स्ट्रेस से रिलेटेड होगी। हो सकता है कि आप जो ट्रैवल करो वो कोई दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाओ, क्योंकि आप बहुत चिंता में होंगे, कोई काम में होंगे। तो फ्लाई करो या फिर ट्रिप पे जाओ, कोई घूमने के लिए जा सकते हो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। लेकिन जाके भी स्ट्रेस फील करोगे, काम का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कोई स्पेशली कोई अथॉरिटी आपके ऊपर है, वो आपको कोई फोर्स करेंगे कोई काम के लिए, तो आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है, आपकी काम से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप मुझे मल्टीटास्क करते हुए दिख रहे हो। सब कुछ मैनेज तो कर लोगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा ले लोगे। आप प्रेशर और मेहनत बहुत मुझे करते हुए आप इस महीने दिख रहे हो पाइसेस। ठीक है, तो कोशिश करो कि बैलेंस करके चलो, जितना काम खुद से बन सकता है उतना ही करो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है द करेज एनर्जी एंड नेक्स्ट लेटिंग गो। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को आप इस महीने छोड़ दोगे, लेट को कर दोगे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग हमारे किस्मत में नहीं होते हैं, या फिर कुछ लोग जो है हमारे साथ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम थ्रू आउट आवर लाइफ हम उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जाके वो लोग हमारे साथ कभी भी अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो आप उन जैसे लोगों को लेट गो करोगे। कुछ लोगों को आप बेहद पसंद करते थे, उन लोगों के साथ आप रियलिटी में रहना चाहते थे, उन लोगों के साथ लाइफ जीना चाहते थे, कोई दोस्त हो गया, कोई रिलेशनशिप हो गया, बट कहीं ना कहीं वो मिजरेबली फेल हुई है इस वजह से भी, क्योंकि आपको आपने सिर्फ दिया है, आपने सिर्फ आपका जो एनर्जी है वो सिर्फ गिविंग एनर्जी रहा। आपको मिला बहुत कम है उस रिलेशनशिप में, और आपको फाइनली पता चलेगा कि मुझे मिला कुछ नहीं। तो आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करते हुए, कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ते हुए, दूर होते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो एक सडन हिम्मत आएगी। आप देखोगे कि दुनिया की एक कोई चीज़ पाने की कोशिश करोगे, जो हिम्मत की वजह से पालोगे। आपको लगेगा कि दुनिया के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सो आई हैव टू डू। ठीक है, तो मुझे करना ही चाहिए करके आप कोई भी चीज़ के लिए करेज करोगे, और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। जैसे पत्थरों के बीच में एक पौधा निकलता है, आप राइज करोगे, आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी हिम्मत की वजह से जो है आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, क्योंकि कभी कभी जो है बोलने से बहुत काम हो जाता है। आपको हमेशा से वो नहीं करना है, आपको हमेशा बस कैसे होगा ये नहीं सोचना है। कभी कभी आप अगर कोई ब्रेक थ्रू से गुजरते हो, कभी कभी आप कोई करेज दिखा के काम करते हो, तब भी आपका काम बन जाता है। तो मुझे आपके साथ यही होता हुआ दिख रहा है, आपका काम वैसे ही बनता हुआ मुझे दिख रहा है। लाइक आपका करेज की वजह से आपका बहुत सारा काम बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस महीने बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर कहीं पे जो है कुछ कोई ऐसे बिजनेस लाइक पार्लर का बिजनेस हो, या फिर डॉक्टर, मेडिसिन, या फिर मेडिसिन का दुकान, कोई डॉक्टर फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम, या फिर एक हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम, फिजियोथेरेपी से जुड़ा हुआ काम, इस तरीके का काम, नर्सिंग से जुड़ा हुआ काम। आप लोगों की सेवा में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत टाइम जो है गुजरेगा, या फिर उसी चीज़ को बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस रन भी बहुत अच्छा करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है द माइजर। देखो, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पैसा बहुत कम खर्च करोगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे खर्च करोगे। ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप अपने पैसे को सोच समझ के खर्च कर रहे हो, बिकॉज पैसा एंड ऑफ द डे आपका ही है।
आपको लगानी है, आपको प्रॉफिट पानी है, लाइफ आपको चलानी है। तो अगर कोई कुछ आपको बोलता है कि कंजूस हो गए हो, पैसा संभाल के खर्च करते हो, तो उनको बोल दो, इसमें कोई गलती है नहीं, ठीक है, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप मुझे थोड़ा माइजर एनर्जी खर्च कम करते हुए, खर्च को अपनी कट करते हुए मुझे मोस्टली दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप जो है आपकी पैसे वैसे को लेके भी कुछ प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे दूसरों को चुपके से देखते हुए ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हो, क्योंकि वही लोगों को आप देखोगे जो लोगों ने कभी आपकी बहुत हिम्मत तोड़ी होगी, या फिर वही लोग जो कभी आपको एक बहुत ताना मारे होंगे, उन लोगों को आप मुझे देखते हुए दिख रहे हो। मतलब आप उनको देखोगे कि कभी मुझे ताना मारा था, आज देखते हैं उनकी सिचुएशन, उनकी हालत क्या है। सो डेफिनेटली आप कुछ लोगों को बोल के हर्ट करने वाले इंसान तो डेफिनेटली नहीं हो, लेकिन हाँ, देखोगे ज़रूर। और ये सभी लोग आई थिंक करते हैं कि देखते हैं कि हमें जिन लोग बहुत बुरा बोलते हैं उनका क्या हाल है अभी, ठीक है। तो देखना कोई बुरी बात नहीं है, बस बुरा सोचना नहीं है, या फिर किसी का बुरा करने का जो थॉट होता है वो नहीं लाना है दिमाग में। नेक्स्ट चीज़ फाइटिंग का आ रहा है, तो किस चीज़ की वजह से फाइटिंग देख लेते हैं। एग्जॉशन, ठीक है, कोई काम का प्रेशर हो सकता है, फिर कोई चीज़ का प्रेशर हो सकता है, तो किसी के साथ छोटा मोटा फाइटिंग आपका हो सकता है। ये फाइटिंग मुझे मोस्टली ऐसा दिखता है कि विदाउट रेस्ट अगर आप अपने इंजन को चलाओगे तो ये हो सकता है। मतलब ये कि काम कर रहे हो, कोई भी प्रेशर है, रेस्ट लो। अगर रेस्ट नहीं लोगे हेल्थ ख़राब होगा, दिमाग में प्रेशर आएगा, फिर आपका किसी के साथ आर्गुमेंट होगा। तो यू हैव टू टेक अ गुड रेस्ट, गुड बेड रेस्ट। आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, तभी जाके आपका फाइट वगैरह अवॉइड होगा। ये साइकोलॉजिकली भी कनेक्टेड होता है। आप जितना अपने दिमाग को शांत रखोगे उतना ही लड़ाई झगड़ा कम होता है। तो सोओगे नहीं, दिमाग शांत रहेगा नहीं और लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करनी है। हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हो कहीं, लेकिन ये आप मुझे इस महीने हक का लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। आप मुझे, क्योंकि आपका हक का जो है वो आपको मिल जाएगा, वैसे भी मिल जाएगा। आप मुझे विदाउट टेकिंग रेस्ट, आप मुझे ओवर स्ट्रेस होके लड़ते हुए कुछ चीज़ों के लिए दिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं आपके लिए और ये महीना क्या लेके आ रहा है, देखते हैं। और तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए पाइसेस। ओवरऑल जो लेके आ रहा है द इंटेंसिटी, एंड नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है सेजोफर्निया। दो कामों के बीच में ओवरऑल आप थोड़े स्टक रह सकते हो, ठीक है। इस महीने कोशिश करो कि स्टक ना रहो, क्योंकि आप 2-3 काम क्या पहले करूँ क्या बाद में करूँ, इसमें स्टक रह सकते हो। कन्फ्यूजिंग थोड़ा ये महीना आपके लिए रह सकता है। मून एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, कन्फ्यूजिंग थोड़ा रहेगा। भगवान करे माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर इस महीने पूरा पूरा रहे, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंसिटी एक्शंस का कार्ड है, तो ये महीने आपके एक्शन, ट्रैवल, पहला कार्ड ट्रैवल का आया था, लास्ट का भी ट्रैवल का आया है। ट्रैवल मेजॉरिटी तरीके से करोगे और सक्सेसफुल रहेगा, ओके। थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।